नमस्ते, मैं सविता और स्वागत है मेरे स्टूडियो पर। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी सलवार पैंट्स की कटिंग और कैसे उसे सिलाई करना। तो चलो शुरू करते हैं। सलवार पैंट्स के लिए क्या क्या माप चाहिए, यानी पूर्ण लंबाई कमर पर जहाँ से पहनना है वहाँ से नीचे फर्श तक बॉडी के एक पक्ष से माप लेना, वह आपका पूर्ण लंबाई होगा। मेरा 37 इंच है। दूसरा माप हिप राउंड है, यानी हिप के चारों ओर माप ले। मेरा 40 इंच है। तीसरा एंकल राउंड है, ये स्टैंडर्ड है 14 इंच से 16 इंच तक। मैं 16 इंच लूँगी। अगर आपको एंकल के पास ढीला नहीं चाहिए तो आप ये कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सलवार में 2 भाग है, एक कमर बैंड और दूसरा पैर का भाग। ये क्रॉच है। कमर बैंड में आगे ड्रॉस्ट्रिंग होगा या आप इलास्टिक डाल सकते हो। अब साथ में यानी कमर बैंड और पैर का भाग आपका पूर्ण लंबाई होगा। इस मामले में 37 इंच है, जिसमें से कमर बैंड की लंबाई 7 इंच होगा, जो स्टैंडर्ड है मध्यम व्यक्ति के लिए। अगर आप छोटे साइज़ के व्यक्ति हो तो कमर बैंड 6 इंच करें, और अगर आप बड़े साइज़ की हो तो 8 इंच करें। तो 37 इंच माइनस 7 30 इंच होगा, जो पैर का भाग होगा। पहले पैर का भाग कट करेंगे, पर कमर बैंड की गिनती तैयार रखते हैं। अब क्या गिनती है कमर बैंड की, यानी लंबाई 7 इंच होगा प्लस 1.5 इंच ड्रॉ स्ट्रिंग केसिंग के लिए, यानी ड्रॉ स्ट्रिंग को सम्मिलित करने के लिए, और आधा इंच सीम अलावेंस पैर का भाग कमर बैंड से जोड़ने के लिए। तो पूरा 9 इंच लंबाई होगा। और कमर बैंड का लंबाई हिप के चारों ओर जाने के लिए यह होगा आपका हिप राउंड प्लस कम से कम 2 इंच ईज। इस मामले में अगर मेरा हिप राउंड 40 इंच है, मैं और 2 इंच ऐड करूँगी, वह 42 इंच होगा। प्लस 2 इंच ऐड करें सीम अलावेंस के लिए, यानी 44 इंच। तो ये गिनती तैयार रखें पैर का भाग कट करने से पहले। अब कैसे पैर का भाग करते हैं, यानी सलवार पैंट्स के लिए पेपर पैटर्न नहीं है, हम सीधा कपड़े पर करेंगे। इसी कारण मैं पेपर पर समझा रही हूँ। पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे 4 लेयर्स में। ये फोल्ड की तरफ है, ये सेल्वेज के 4 लेयर्स है, और फिर फोल्ड की तरफ, फोल्ड आपके तरफ होगा। फोल्ड साइड पर 1.5 इंच नीचे आए। ये क्यों करते हैं, यानी अच्छा गिरावट देने के लिए। और दूसरे साइड आधा इंच नीचे आए और सीधी लाइन ड्रॉ करें। इधर से पूर्ण लंबाई माइनस कमर बैंड लंबाई लेंगे। मेरे इस मामले में 30 इंच होगा, यानी पूर्ण लंबाई 37 इंच माइनस 7 इंच 30 इंच होगा। तो ये मेरा एंकल होगा। इस लाइन पर आधा एंकल राउंड मार्क करें। अगर मैं एंकल राउंड 16 इंच ले रही हूँ तो मैं 8 इंच मार्क करूँगी। अगर आप 14 इंच एंकल राउंड ले रहे हो तो 7 इंच मार्क करें। इस लाइन पर आप मार्क करेंगे इसका आधा कमर बैंड का माप जो आपने तैयार रखा है। ये 2 इंच ऐड ना करें क्योंकि ये सीम अलावेंस है। तो 42 डिवाइड बाई 2 21 इंच होगा। अगर आपको ज़्यादा प्लीट्स नहीं चाहिए तो उस माप से 4 इंच कम कर सकते हो। तो इस लाइन पर आप मार्क करेंगे कमर बैंड माप का आधा। पर मुझे ज़्यादा प्लीट्स पसंद नहीं है, इसलिए 4 इंच कम करूँगी। तो मैं 17 इंच मार्क करूँगी और उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें नीचे। ये 90 डिग्री एंगल है। इस लाइन पर 8 इंच माप ले जो स्टैंडर्ड है, और ये लाइन 8 इंच लंबा है।
और एक ड्रॉ लाइन करें। अब इस पॉइंट से, इस चौराहे पॉइंट से 2 इंच बाहर जाए और एंकल से वहाँ से जोड़े सीधी लाइन के साथ, और इस पॉइंट पर क्रॉच का शेप दे, यानी 90 डिग्री एंगल पर लाइन ड्रॉ करे और इस लाइन से मिला दे। तो ये क्रॉच है। तो आप ऐसा कट करेंगे, पर कट करने से पहले आधा इंच चारों ओर लगाना होगा सीम अलावेंस के लिए, यानी कपड़ा बचा हुआ सिलाई करने के बाद। तो पूरे चारों ओर आधा इंच ऐड करें और फिर कपड़ा कट करें। तो एक बार जो ये कट कर लिया, बचे हुए कपड़े पर आप कमर बैंड कट करेंगे। यहाँ आपको एक टुकड़े में कमर बैंड नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप बस टुकड़े को जोड़ सकते हो 44 इंच लंबाई प्राप्त करने के लिए और 9 इंच हाइट। अब सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए मान लीजिए ये मेरा कमर बैंड है 42 इंच प्लस 2 इंच सीम अलावेंस। ऐसे बॉडी के चारों ओर जाएगा और यहाँ ड्रॉ स्ट्रिंग होगा और ये मेरे पैर का भाग है 2, और ये क्रॉच है जो यहाँ जुड़ेगा कमर बैंड के बीच में। अब आप यहाँ अधिक कपड़ा देख सकते हो, तो इसका हम प्लीट्स करेंगे और कमर बैंड के साइज़ में लाएंगे। तो हम छोटे प्लीट्स कर सकते हैं या बड़े प्लीट्स, पर कमर बैंड के साइज़ में लाना होगा। तो ऐसा होगा। अब मैं दिखाऊंगी कपड़े पर कैसे कट करते हैं। मैं कॉटन कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ जो 2 मीटर लंबा है। अब मैंने एक फोल्ड किया है चौड़ाई के हिसाब से, सेल्वेज के ऊपर सेल्वेज। अब सेल्वेज क्या है वो मेरे एक पिछले वीडियो में वर्णन किया है, कैसे कपड़े को बिछाते हैं और कटिंग करते हैं उसमें। अब आप लंबाई के हिसाब से फोल्ड करें। अब मेरे पास 1, 2, 3 और 4 लेयर्स है। फोल्ड्स मेरे तरफ है। कोई भी परिधान कटिंग करने से पहले कपड़े को आयरन करें अच्छे से। अपना वक्त ले कपड़े को बिछाने के लिए। इस तरफ मेरे पास 4 लेयर्स है सेल्वेज के और इस तरफ फोल्ड के 2 लेयर्स है। ये कमर होगा और मेरे दाएं हाथ की तरफ एंकल का मार्किंग होगा। सबसे पहले क्योंकि यहाँ लेयर सीधे कट नहीं है, मैं बस सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके। अब बाएं हाथ की तरफ 1.5 इंच नीचे आए और दाएं हाथ की तरफ ऊपर आधा इंच नीचे आए। मैं बड़ी स्केल का इस्तेमाल करूंगी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के लिए। हम कमर पर थोड़ा स्लोप देंगे क्योंकि वहाँ अच्छा गिरावट देगा सलवार पैंट्स में। तो ये मेरा कमर लाइन है, यानी ये भाग कमर बैंड के साथ जुड़ेगा। मैंने यहाँ आधा इंच नीचे इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ आधा इंच सीम अलावेंस देंगे एक बार सब पूरा होने के बाद। अब 1.5 इंच पॉइंट से पैर के भाग का लंबाई मार्क करें, यानी पूर्ण लंबाई माइनस कमर बैंड लंबाई। तो मेरा लंबाई 37 इंच था, जिसमें से 7 इंच कमर बैंड की लंबाई है, तो मैं 30 इंच मार्क करूंगी और वो मेरा एंकल का पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर सीधी लाइन ड्रॉ करें सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके, और मुझे एंकल राउंड 16 इंच चाहिए। मैं उसका आधा मार्क करूंगी, यानी 8 इंच। अब ये आपके ऊपर है, आप टाइट या लूज कर सकते हो आपके आवश्यकता के अनुसार। तो मुझे 8 इंच चाहिए। अब कमर लाइन पर मैं मार्क करूंगी कमर बैंड माप का आधा। जो गिनती मैंने पेपर पर दिखाया था वह 42 इंच था, उसका आधा 21 होगा, पर मुझे ज़्यादा प्लीट्स नहीं चाहिए, मैं 4 इंच कम करूंगी। तो 17 इंच मार्क करूंगी या 18 इंच मार्क करूंगी और उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, यानी 90 डिग्री एंगल पर, और इस लाइन पर 8 इंच माप ले जो स्टैंडर्ड है सभी के लिए, और वह सीधी लाइन ड्रॉ करें। ये आपका क्रॉच का भाग होगा। अब इस चौरा पॉइंट से
2 इंच बाहर जाइए और बड़ी स्केल का इस्तेमाल करके उस पॉइंट से एंकल को जोड़िए। अब यहाँ 90 डिग्री एंगल के साथ छोटा लाइन ड्रॉ करें और फिर क्रॉच के लाइन से जोड़ दीजिए। हम थोड़ा कर्व कर रहे हैं। अब पैर का भाग का मार्किंग हो गया। अब सीम अलाउंस ऐड करें। आधा इंच ऊपर, क्रॉच के भाग पर वही शेप में करें। अब यहाँ 1.5 इंच ऐड करूँगी एंकल पर, क्योंकि मैं यहाँ सलवार कैनवस डालूँगी। अगर आपके पास यहाँ पर्याप्त कपड़ा ना हो तो फिर आधा इंच ही ऐड करें और कैनवस अलग ही कपड़े पर स्टिच करके फिर यहाँ स्टिच करें और फोल्ड करें। पर अगर आपके पास यहाँ कपड़ा हो तो आप बस यहाँ 1.5 इंच ऐड करें, यह आसान होगा। और यहाँ से थोड़ा बाहर ले। Learn to make this beautiful high neck blouse with built-in collar. In this class, learn what changes to make to your collared blouse pattern to convert to a built-in collar pattern. Learn the simple tips which helps you sew perfectly. Learn designing your blouse to enhance the beauty of the blouse. This neckline can also be done with other kinds of blouses like princess, waistband, padded or katori as learnt in our previous classes. Join savisfashionstudio.com to learn this beautiful skill and make your own garments. So start sewing and happy sewing. क्योंकि ये भाग या फोल्ड करेंगे पैर के भाग के ऊपर, अगर आप यहाँ सीधा करोगे तो ये यहाँ ऐसा आएगा जो आपको ऐसा नहीं चाहिए। जब फोल्ड करें इस लाइन पर गिरे वैसा चाहिए, इसी कारण यहाँ थोड़ा बाहर लिया है। अब कट करें। तो मैंने पूरा कट कर लिया। बस 1 या 2 नॉचेस करें पैर के भाग में, जो आसान करेगा जब आप पैर का भाग जोड़ोगे तब। तो ये मेरा पैर का भाग है। अब बचे हुए कपड़े पर मेरा कमर बैंड कट करूँगी, तो ये मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब ये बचा हुआ कपड़ा है पैर का भाग कट करने के बाद, ये सेल्वेज है। अब मुझे 9 इंच हाइट, क्योंकि 7 इंच कमर बैंड के लिए, 1.5 इंच ड्रॉ स्ट्रिंग केसिंग करने के लिए और आधा इंच पैर का भाग जोड़ने के लिए, और मुझे लंबाई 44 इंच चाहिए। अब मुझे वहाँ एक टुकड़े में नहीं मिलेगा तो दूसरा टुकड़ा भी ले, और मैं यहाँ बीच में कट करूँगी। अब हमें टुकड़ों को जोड़ना होगा आवश्यक कमर बैंड प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ 9 इंच हाइट नहीं मिल रहा है तो मैं ये 2 टुकड़ों को जोड़ूंगी आधे इंच पर। और मुझे बड़ा टुकड़ा मिलेगा, वैसे यहाँ भी जोड़ूंगी ताकि आवश्यक लंबाई मिले। मैंने कपड़ा बस 2 मीटर का इस्तेमाल किया था या थोड़ा उससे कम है, तो ऐसे कपड़े का उपयोग करें। अब मैंने 2 टुकड़ों को जोड़ लिया है और एक बड़ा टुकड़ा बना लिया, और मैंने एजेस ओवरलॉक कर लिए ताकि कपड़ा निकल ना जाए और अच्छा दिखने के लिए भी। और यहाँ भी। तो अब मेरे पास एक बड़ा टुकड़ा है जो मेरे कमर बैंड के लिए काफ़ी है। अब फोल्ड करें। अब जैसे मैंने गिनती पहले दिखाई थी, मुझे 9 इंच हाइट चाहिए और 44 इंच लंबा। तो ऐसे 9 इंच मार्क करूँगी और 22 इंच माप लूँगी,
क्योंकि यह 2 लेयर्स है, और फिर कट करूँगी। इसमें सेल्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 9 इंच मार्क करें ऊपर, और लंबाई 44 इंच का आधा यानी 22 इंच। तो मुझे यहाँ मेरा कमर बैंड मिला, तो कट करें। तो ये मेरा कमर बैंड है, और इस बचे हुए कपड़े से ड्रॉ स्ट्रिंग बनाऊंगी बाद में। तो ये मेरा कमर बैंड है, और जैसे आपको पता है हमने यहाँ 2 इंच रखा है सीम अलाउंस के लिए, यानी 1 इंच एक साइड के लिए, तो 1 इंच मार्क करें। अब यहाँ पैर का भाग जुड़ेगा। अब इस लाइन पर से सिलाई करना होगा, पर शुरुआत से नहीं, 3 इंच छोड़ के। यानी फोल्ड के लिए 1.5 इंच रखा है, उसका दुगना छोड़े यानी 3 इंच। यहाँ से सिलाई करना शुरू करें, लॉक स्टिच और अंत में लॉक करें। तो हम यहाँ से यहाँ सिलाई करेंगे। तो चलो मशीन के पास चलते हैं।